हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 10+2 अकाउंट्स फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या एंट्रीज होंगी। तो वो सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक का नाम लिख लेते हैं पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम बाद में समझेंगे, पहले मुझे ये बताओ आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग क्या है बेटा, कैपिटल किसे कहते हैं। तो मनी और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो जो पैसा, जो एसेट्स ओनर अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो क्या होती है बेटा, वो कैपिटल होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल की जो अमाउंट होती है वो बिजनेस अपने ओनर से बोरो करता है, उधार लेता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा है ना आपने कि जब ओनर बाहर से उधार ना लेकर जब बिजनेस बाहर से उधार ना लेकर के अपने ओनर से ही क्या लेता है, बोरो करता है, फंड्स, पैसा उधार लेता है, तो वो कैपिटल कहलाते हैं बेटा। तो कैपिटल के ऊपर बिजनेस को देना पड़ेगा इंटरेस्ट। +1 में आपने एंट्रियां बहुत सारी करी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, है ना। और बाद में वो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया करते हैं आप, क्योंकि एक्सपेंस हुआ करता। तो वही सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे, बट डिटेल में करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए देखिए, तो कैपिटल के मीनिंग के बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले कुछ बातें जो आपने ध्यान देनी है, नोट। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑलवेज अप्लाई ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको हमेशा आपके पास ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए बेटा। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट कैपिटल इन ओपनिंग कैपिटल। तो आपको उस कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बात क्लियर। दूसरी बात ये हो गई, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा। कितना किया जाएगा, तो जिस डेट पर वो इन्वेस्ट करता है तब से लेकर के एंड ऑफ द ईयर, जब आपके अकाउंट्स क्लोज होते हैं वहां तक का टाइम डिस्टेंस देख लेंगे, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और डेट ऑफ एंड ऑफ द ईयर। आप अकाउंट्स कब बंद कर रहे हो तब का उतने ही टाइम का, मंथ का इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा बेटा। उसके बाद अगर कोई पार्टनर आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग करता है, आउट ऑफ कैपिटल क्या करता है, ड्राइंग करता है, कैपिटल में से ड्राइंग करता है, वो कैपिटल में से पैसा निकाल लेता है, तो उस ड्राइंग की अमाउंट पर इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा। उस अमाउंट पर इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें हम विद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, समझेंगे बेटा। तो उसके बाद तो 3 बातें आप ध्यान रखना। और फोर्थ है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, क्या क्या आपको जरूरी है इंटरेस्ट निकालने के लिए।
चाहे कैपिटल का इंटरेस्ट हो, लोन का इंटरेस्ट हो, ड्राइंग का इंटरेस्ट हो, किसी भी चीज का इंटरेस्ट हो, तो आपको ये तीन चीजें पर्टिकुलरली किसके लिए चाहिए? इंटरेस्ट के लिए। अगर ये तीन चीजें आपके पास है तो आप इंटरेस्ट बड़े इजीली निकाल सकते हो बेटा। तो रिक्वायर्ड थिंग्स क्या है इंटरेस्ट निकालने के लिए? क्या क्या रिक्वायर्ड है? तो तीन चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड रहेंगी। नंबर 1, एक तो अमाउंट जिस पे आपने इंटरेस्ट लगाना है, वो रुपीज, कितने रुपए पर आपने इंटरेस्ट लगाना है। दूसरी बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरी बात बेटा टाइम। तो टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समय, कितने टाइम का इंटरेस्ट आपने लगाना है? 10 महीने, 8 महीने, 4 महीने, है ना, 2 साल, जो भी है टाइम। तो वो टाइम, तो टाइम मोस्टली देखो बेटा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कभी कभी आपने इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, कभी कभी। रेट आपको ऑलवेज गिवन होगी। किस रेट? क्योंकि विदाउट रेट आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, और ये आपको ऑलवेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑलवेज कैलकुलेट, आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। तो जो इसका फॉर्मूला बनता है इंटरेस्ट लगाने का, फॉर्मूला, जो हमारी अमाउंट है जिस पे इंटरेस्ट लगाना है, इनटू में रेट बाय में 100, जो रेट गिवन होगी, और इनटू में मंथ यानी कि टाइम बाय में 12, जितने टाइम का इंटरेस्ट लगाना है बाय में 12 कर देंगे बेटा। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो इन बातों पे ध्यान देना है आपने कि आपको इंटरेस्ट लगाने के लिए अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए और टाइम चाहिए। तीन चीजें अगर आपके पास है तो पहले आपको ये तीन चीजें ही पता करनी है, और बाद में छोटा सा फॉर्मूला है, अप्लाई करो और इंटरेस्ट निकाल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होगा वो बाद में सीखेंगे, पहले हम इसकी कैलकुलेशन सीख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए, और देखिए क्या एग्जांपल है। एक पार्टनर है जिसका नाम है निखिल। निखिल सुन रहा होगा, बड़ा खुश हो जाएगा निखिल सुन के। हाँ, निखिल जो एक पार्टनर है और वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर। कब? 1 अप्रैल 2019 के अंदर ₹5 लाख, 5 लाख रुपए जो कैपिटल है वो कब लगाता है? वो अप्रैल 1 को लगाता है। तो बाद में इसने क्या किया? ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, उसने एडिशनल कैपिटल भी लगा दी कुछ दिनों के बाद। इसने एक एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी और उसकी अमाउंट है ₹1 लाख, और डेट है जब इसने ये पैसा लगाया 1 अक्टूबर 2019। ठीक है, उसके बाद फिर इसने विड्रॉ कर लिया। तीसरी चीज, विड्रॉ यानी कि ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल करी है उसने, और वो करी है उसने ₹50,000 की, ₹50,000 की।
और जो इसकी डेट है ड्राइंग की वो है 1 जनवरी। 1 जैन 2020 में इसने क्या किया, ये अमाउंट विड्रॉ कर ली इसने। तो हमने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और आपको इंटरेस्ट जब कैलकुलेट आप करोगे तो यही सारी बातें ध्यान रखेंगे हम, इन सारी बातों को ध्यान में रख के ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आपने क्या क्या देखना है, तो पहला केस है हमारे पास फर्स्ट, हमें क्या चाहिए अमाउंट। तो स्टार्टिंग अमाउंट मुझे बताओ आप कितनी है बेटा। स्टार्टिंग में अमाउंट 5 लाख रुपए की अमाउंट है, और जो रेट है हमारे लिए सभी केसेस के अंदर जो रेट है कॉमन रेट रहेगी इंटरेस्ट की वो 10%। तो आपने बताना है निखिल को कितने रुपए का ब्याज इंटरेस्ट फर्म देगी, ठीक है। सो 5 लाख रुपए अमाउंट आ गई हमारे पास। दूसरी चीज रेट भी है हमारे पास। रेट तो सबके लिए कितनी है 10% पर एनम। पर एनम का प्रति वर्ष 10% ब्याज मिलेगा 1 साल के लिए, 6 महीने है तो हाफ हो जाएगा। और फिर देखिए थर्ड थिंग्स जो आपने डिस्कस करनी है बेटा वो टाइम। तो टाइम देखिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे। 1 अप्रैल के दिन 2019 में पैसा लगाया गया, 1 अप्रैल 2019 को, और ये पैसा कब तक लगा रहा, 1 अक्टूबर 2019 तक लगा रहा। तो आपको 1 अक्टूबर 2019 तक के बीच का जो डिफरेंस है टाइम वो कैलकुलेट करना है। बताइए कितने मंथ बनेंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर को हम कैलकुलेट नहीं करें क्योंकि 1 अक्टूबर को उसने क्या किया, पैसा कुछ और लगा दिया, तो हम अक्टूबर का टाइम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे बेटा, वो नेक्स्ट टर्म में आएगा। तो कितना टाइम बना 6 मंथ। तो ये जो पैसा लगा रहा वो कितने टाइम के लिए लगा रहा, 6 मंथ के लिए लगा रहा। तो टाइम भी मिल गया हमारे को। टाइम ही कैलकुलेट करने में आपको थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आपने टाइम के ऊपर ओवरकम कर लिया, अगर टाइम आपने कैलकुलेट करना सीख लिया तो आपके लिए इंटरेस्ट बड़ा ही आसान हो जाएगा। इंटरेस्ट निकालने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, ठीक है। तो 6 महीने कब से कब तक, 1 अप्रैल 2019 से 1 अक्टूबर। अक्टूबर क्योंकि 1 है तो अक्टूबर का इंटरेस्ट नेक्स्ट टर्म में आएगा, तो अक्टूबर से पहले तक का इंटरेस्ट इस टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें अमाउंट मिल गई, हमें रेट मिल गई, हमें टाइम मिल गया, और इनके बीच का जो डिफरेंस था टाइम का वो 6 महीने था। और 6 महीने में ये हमारा फॉर्मूला है, अप्लाई कर देंगे। तो इंटरेस्ट निकालते हैं हम फर्स्ट टर्म का कितना बनेगा, देखिए। तो रुपीज है हमारे 5 लाख, इंटू में रेट है 10%, इंटू में टाइम है 6 मंथ, 6 बाय में 12। तो जब कट करेंगे इसको सॉल्व करेंगे बनेगा 25,000, 25,000 रुपये का इंटरेस्ट बन जाएगा 5 लाख के ऊपर 6 मंथ का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड। सेकंड में देखिए आपने जो 5 लाख रुपए लगाए थे, फिर आपने 1 लाख रुपए और लगा दिए, 1 लाख रुपए और। तो अमाउंट आपकी अब 5 लाख नहीं है, अमाउंट आपकी हो गई 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज। सेकंड चीज, रेट यहां पर भी सेम है 10% पर एनम। फिर यहां पर टाइम का फिर पॉइंट आएगा कि टाइम आपने फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चीज देखिए आप, टाइम कहां से कहां तक, 1 अक्टूबर से हमारे 6 लाख रुपए हो गए,
5 पहले थे और एक और लगा दिया, तो 1 अक्टूबर को हमारा पैसा बढ़कर के कैपिटल का 6 लाख रुपए हो गया। ये 6 लाख कब तक रहा वो देखो आप, जब तक नेक्स्ट टाइम चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम चेंज कब आया? 1 जनवरी को। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 1 जनवरी तक का टाइम आपने कैलकुलेट करना है, जिसका आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो बेटा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 मंथ बने, क्योंकि जनवरी को फिर से 1 जनवरी, अगर यहाँ पर 31 जैन होता तो जनवरी को भी हम कैलकुलेट कर लेते, गिन लेते। तो क्योंकि 1 जैन है तो नेक्स्ट टर्म में आएगा 1 जैन का इंटरेस्ट, जनवरी 1 जनवरी तक का इंटरेस्ट नहीं, उससे पहले तक का इंटरेस्ट आपने यहाँ देना है। तो कितने मंथ बने? 3 मंथ। तो 3 महीने का इंटरेस्ट यहाँ, तो आपके ये टाइम आ गए यहाँ पर 3 मंथ। तो 3 महीने का इंटरेस्ट देना है आपने, अमाउंट आपके पास है, रेट आपके पास है, तो आप यू कैन फाइंड आउट इंटरेस्ट इजीली। तो इंटरेस्ट हमारा देखिए कितना बनेगा, अमाउंट 6 लाख रुपी इंटू में रेट हमारे पास 10% है, तो 10 बाय में 100 इंटू में 3 बाय में 12, 3 मंथ का इंटरेस्ट आपको यहाँ पर देना होगा बेटा। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट करोगे ये बनेगा 15,000, 15,000 रुपये का इंटरेस्ट आपका ये बनेगा। यू कैन चेक, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे साथ क्या हुआ, थर्ड टर्म में देखिए आप, तो जो अमाउंट हमारी 6 लाख रुपए की थी, उस 6 लाख रुपए में से हमने कितना विड्रॉ कर लिया? 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिया 1 जनवरी को। तो 50,000 रुपये विड्रॉ करोगे तो इससे आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और कैपिटल रह जाएगी 5,50,000 की। सेकंड वन, रेट हमारे पास वो सेम ही है बेटा, 10% हर सिचुएशन के अंदर पर एनम। फिर से यू हैव टू कैलकुलेट टाइम, आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने टाइम का इंटरेस्ट आपने लगाना है वो अपने कैलकुलेट करना होगा। तो देखिएगा आप, तो कब से चेंज हुआ? 1 जनवरी से हमारा पैसा बढ़कर के हो गया 5, कम होकर के हो गया 5,50,000। तो कब तक अकाउंट क्लोज करते हैं हम? 31 मार्च को एवरी ईयर, 31 मार्च को एवरी ईयर अकाउंट्स क्लोज करते हैं। तो जनवरी से मार्च, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, जैन, फेब और मार्च, 3 मंथ ये बन गए। तो जो 5,50,000 है उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट देना होगा वो देना होगा 3 मंथ का। तो टाइम है, अमाउंट है और रेट है, तो यहां पर भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अपना इंटरेस्ट। तो 5,50,000 इंटू में रेट 10 बाय में 100 इंटू में मंथ हमारे पास है 3 बाय 12। तो जो सोल्व करोगे तो आंसर आएगा इसका 13,750। तो टोटल इंटरेस्ट जो निखिल को देना है हमने, निखिल बड़ा खुश हो रहा है ना, ब्याज मिलेगा तेरे को, हाँ। तो इंटरेस्ट हमने देना है 25,000 प्लस 15,000 प्लस 13,750 और टोटलिटी में ये हो जाएगा 53,000 और 750। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है पार्टनर को, और पार्टनर का नाम क्या है? निखिल। तो निखिल को हमने जो इंटरेस्ट देना है वो कितना देना है? 53,750 रुपये इंटरेस्ट हमने निखिल को देना है। चलिए इसके बाद हम जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे। तो एंट्रीज तो इंटरेस्ट की वही है जो आपने +1 में करी थी। तो बता दीजिएगा कि +1 में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या करी थी। तो +1 में जो जर्नल एंट्री आपने बनाई थी बेटा, वही जर्नल एंट्री यहां बनाएंगे हम। और एंट्री थी हमारी
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट फर्म पे करती है अपने पार्टनर्स को तो एक्सपेंस है, और जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। और यहां जो एंट्री बनेगी इसकी, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, दूसरी एंट्री वो मैं बाद में समझाऊंगा क्या है, लेकिन उस पर ध्यान देना है अपने अभी। तो सभी एक्सपेंसेस हमारे P&L में चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। पार्टनर्स के जो एक्सपेंस है, ध्यान देना बेटा, पार्टनर्स के जो एक्सपेंस होते हैं वो जाते हैं एप्रोप्रिएशन के अंदर, एक अलग अकाउंट यहां पर बनाया जाता है, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स को मिला है, तो वो इंटरेस्ट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। हम एंट्री को एक्यूरेट बना लेते हैं, ये एंट्री नॉर्मल होती है। तो अभी इस केस की एंट्री क्या बनेगी, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, आपने टू कैपिटल नहीं लिखना, आपने कैपिटल के साथ उस पार्टनर का नाम भी लिखना है जिसको ये इंटरेस्ट आपने देना है। तो आपने देना है निखिल को, लिखेंगे यहां पर निखिल्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जिस पार्टनर को हम इंटरेस्ट देंगे उसका नाम जरूर लिखना है हमने। तो निखिल कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, और अमाउंट जो आई है 53,750, और यहां लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, रेशन डाल देंगे, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। पहली एंट्री, किसी भी एक्सपेंस की, किसी भी इनकम की कम से कम 2 एंट्री जरूर होती है, कम से कम। एक बार इंटरेस्ट दे दिया, फिर आप याद रखो फाइनल अकाउंट में क्या किया करते इंटरेस्ट का, आप P&L में डाल दिया करते। तो वहां तो हमारे पास ऑप्शन नहीं हुआ करते एप्रोप्रिएशन बनाने के, यहां एप्रोप्रिएशन बनाने का ऑप्शन है। पार्टनर्स के जो एक्सपेंस होते हैं वो एक अलग अकाउंट में जाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एक्सपेंस हम ट्रांसफर कर देंगे, हर एक्सपेंस को ट्रांसफर करना है, कोई एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाएगा, कोई डेबिट में। नॉमिनल नेचर का है तो डेबिट, तो एप्रोप्रिएशन डेबिट विद एक्सपेंस, एप्रोप्रिएशन क्रेडिट विद इनकम। किससे रिलेटेड? पार्टनर से रिलेटेड। तो ये एक्सपेंस है, तो इस एक्सपेंस को हम क्या करते हैं बेटा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो एक नया अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसको हम ट्रांसफर करेंगे बेटा। टू, एक्सपेंस कौन सा ट्रांसफर कर रहे हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का कर रहे हो। 53,750 नरेशन लिखना, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये होगी इनकी जर्नल